हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करके लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 एक एक्टिविटी क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो रहते हैं वो एग्जाम में आपको 7 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में और ज्योमेट्री में ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक में भी आपको शॉर्ट एग्जांपल्स में भी अगर ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उन्हें अच्छे से करके रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। देखो, हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है, सिर्फ बीच बीच में कुछ खाली जगह दी हुई है, यानी कि कुछ एम्प्टी स्पेसेस दिए हुए हैं, उनको फिल करके ये पूरा कंप्लीट कर देना है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हमें इक्वेशन दिया है। ओके, अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि √2 को मल्टीप्लाई करना रहेगा 5√2 से। ठीक है, करो, यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 1 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, हो जाएगा क्या? 5 1 जा 5। देखो, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से और ये √2 मल्टीप्लाई होगा √2 से, √2 मल्टीप्लाई होगा √2 से। ओके, तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये √2 इंटू √2 हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल। मोस्टली बच्चों को इस रूट वाले में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन इसमें भी बहुत ही सिंपल है, ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या करना है? पहले इस कोएफिशिएंट को, इस कोएफिशिएंट को, है तो ये पूरा ही कोएफिशिएंट, लेकिन इस रूट से पहले भी कुछ नंबर है, यहाँ भी रूट से पहले कुछ नंबर रहेगा, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 5 से और ये √2 मल्टीप्लाई होगा √2 से। ठीक है, देखो, 1 मल्टीप्लाई हुआ 5 से, √2 मल्टीप्लाई हुआ √2 से, और ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो 5 1 जा 5 होगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। ठीक है, अब इस 10 को इस तरीके से लिखना है और नीचे क्या आएगा? ये आएगा +7। ठीक है, +7 लिखो यहाँ पर। अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे +7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, तो क्या रहेंगे? वो रहेगा 5 2 जा 10। और अगर मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, प्लस का साइन देता हूँ, तो प्लस प्लस होगा प्लस, 5 + 2 होगा 7, +7। ठीक है, आ जाएगा, यहाँ आएगा 5x, है ना, प्लस तो दिया हुआ है, +5x और यहाँ पर +2x, 2x। ओके, वेरी सिंपल, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, जो भी खेल है वो सब यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ से सिंपल है सब। अब क्या करना है? इन दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे? देखो, ये √2 किस तरह से बना हुआ है? ये √2 है इंटू x इस तरीके से, और ये कैसे बना है? 5 इंटू एक्स, यानी इसमें x और ये x कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर ले लिया है। अब क्या बचा है? √2x, तो √2x ब्रैकेट के अंदर, और इधर क्या बचा है? +5, तो ये +5 ब्रैकेट के अंदर। ओके, अब इसी तरीके से इसमें भी देखो, ये किस तरीके से बना हुआ है? 2 बना है, √2 इंटू √2, है ना। यहाँ देखो, ये √2 इंटू √2 था तो हमने 2 लिया, तो यहाँ पर 2 है तो इसको √2 इंटू √2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये x भी है इंटू x, इस तरीके से बना हुआ है, और ये 5√2 किस तरीके से बना है? ये बना है 5 इंटू √2। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? देखो, कॉमन है सिर्फ √2। ठीक है, तो √2 को बाहर लिखा है, अंदर क्या बचा? √2x, √2x, और इसमें क्या है? +5 बचा हुआ है, +5। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। ये चीज आपको समझने के लिए है, अगर आपको रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो मिटा दो। मैं इसे मिटा लेता हूं यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो स्टेप है सिर्फ समझने के लिए रहता है, ये स्टेप आपको कोई नहीं सॉल्व कराएगा, लेकिन मैं आप लोगों को इजी करने के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है? देखो, ब्रैकेट को सेम हुआ कि नहीं, ये देखो। क्यों? अगर हम सही जा रहे होंगे तो दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यूज है वो सेम रहेंगी। ओके, तो यहाँ देखो, ब्रैकेट के अंदर √2x + 5 है, इस ब्रैकेट में भी √2x + 5 है, यानी कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, हमारा आंसर सही आने वाला है। ओके, तो अब ब्रैकेट को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, √2x + 5, है ना। दोनों ब्रैकेट को सिर्फ एक ही बार लिखो। अब यहाँ क्या हुआ? x + √2 एज इट इज आया। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या करना है? इस √2x + 5 को एक बार 0 के साथ लिखो, फिर x + √2 को 0 के साथ लिखो, तो ये करके दिया है। अब हमें ये नीचे एज इट इज कॉपी करना है,
रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0, या फिर और x प्लस रूट टू इक्वल्स टू 0, इस तरीके से होगा। अब इस x को सॉल्व कर दो, है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो क्या आएगा, यहाँ कर लेता हूँ मैं, रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 5 है ये। ओके, अब देखो ये रूट टू एक्स एज इट इज रखो, प्लस 5 यहाँ आकर माइनस 5 बनेगा। ओके, अब ये x को यहीं रखो, माइनस 5 एज इट इज, रूट टू मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आकर डिवीजन में बनेगा। ओके, तो x क्या आया, माइनस 5 अपॉन रूट टू, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 5 अपॉन रूट टू, माइनस 5 अपॉन रूट टू। ओके, अब तो यहाँ क्या होगा, देखो ये सॉल्व करके हमें पहले से दिया हुआ इस इक्वेशन को, ये आया है माइनस रूट टू यहाँ पर है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस 5 अपॉन रूट टू। क्या हो गया, माइनस 5 अपॉन रूट टू एंड माइनस रूट टू आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, वेरी सिंपल। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 पे स्टार मार्क किया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने वाला है, लेकिन ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है। कैसे, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी है, यानी सिर्फ 7 को एक्टिविटी में दे दिया था, 8 को एक्टिविटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करना है, देखो पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट टर्म से, क्या हो जाएगा, 3 टू जा 6 होगा। ओके, प्लस 6 होगा, है ना, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है तो प्लस 6 होगा। फिर इसको इस तरीके से लिखा जाता है ना, ऊपर एक टोपी नीचे एक उल्टी टोपी। उसके बाद क्या करना रहेगा, नीचे ये आएगा माइनस 2 रूट 6, माइनस 2 रूट 6। अब डिफिकल्टी बच्चों को यहां पर होती है, क्या करना रहता है, हमें दो नंबर्स ढूंढना रहता है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस टू रूट 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस 6 आए। तो इधर बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ये नंबर्स फाइंड नहीं होते। ठीक है, तो इधर क्या रहेंगे वो आपको अच्छे से समझ लेना है। देखो यहां पर अगर हम रूट 6 इंटू रूट 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना, देखो इस तरीके से, है ना, दोनों को एक ही रूट में लिख लिया। अब बाहर आएगा तो सिर्फ एक ही बाहर आता है तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया। और उसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 रहता है, 1 इंटू 1 करेंगे तो ठीक है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमको माइनस 2 रूट 6 भी आना चाहिए, तो ये कैसे आएगा, देखो अगर हम इन दोनों को दे दें माइनस माइनस की साइन तो क्या होगा, अगर इन दोनों के पास माइनस का साइन है तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1 प्लस 1 होगा 2, रूट 6 एज इट इज रहेगा और साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की। तो बड़ा नंबर क्या है, इसमें कुछ नहीं, दोनों से हमें तो साइन किसी एक की भी ले लो, तो माइनस 2 रूट 6। समझ में आया। एक बार फिर से देखो, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, रूट 6 एज इट इज, साइन माइनस की। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, दो फैक्टर्स मिल गए। ठीक है, दो चीजें मिल गई, दो नंबर्स मिल गए हमें, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो 2 रूट 6 को स्प्लिट करने के बाद हम इस तरीके से लिखेंगे, क्या करेंगे, 3x², पहला टर्म एज इट इज, फिर दूसरे टर्म इसकी जगह पे हमको ये लिखना है माइनस रूट 6, कुछ नहीं यानी कि 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी, और ये वेरिएबल लिखना भी जरूरी है x। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 1 रूट 6 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ, माइनस 1 रूट 6, इसको भी छोटा कर देता हूँ, माइनस 1 रूट 6। ओके, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये सही दिख रहा है। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन किस तरीके से निकालेंगे, देखो 3x² किस तरीके से बना हुआ है, ये बना है रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, इस तरीके से बना हुआ है ना। रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे तो 3 आएगा, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो x² आ जाएगा। ओके, तो देखो ये वाला किस तरीके से बना है, ये बना है 1 या फिर 3 रूट 3 इंटू 2 इंटू एक्स। समझ में आ रहा है, 3 टू जा 6 होगा, है ना, दोनों रूट के अंदर रहेंगे तो 3 टू जा 6 हो जाएगा, आएगा रूट 6। और ये क्या इस तरीके से बना हुआ है, एक्स भी उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो इन दोनों में कॉमन क्या आया, देखो ये 2x, सॉरी 2x नहीं, ये 3 और ये x, यहाँ पर ये 3 और ये x। ठीक है, यानी कि रूट 3x कॉमन आया, और कॉमन इसमें क्या नहीं है,
ये √3x ये बच गया था। इसमें क्या बचा हुआ है, सिर्फ √2, लेकिन किस तरीके से, माइनस में √2 बचा हुआ है। ओके, समझ में आया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो। इन दोनों में से भी ये किस तरीके से बना है, सेम इसी तरीके से बना रहेगा। कैसे, देखो ये क्या है, -1√6x है, ये भी -1√6x है, तो इसी तरीके से ये भी बना हुआ है। और ये 2 कैसे बना हुआ है, 2 बना है √2 इंटू √2 से, -√2 इंटू -√2 से। ओके, तो इन दोनों में से सेम क्या है, इन दोनों में से सेम है ये -√2 और ये -√2, तो जो सेम है उसको बाहर निकालो, -√2 आ गया बाहर। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा ये देखो √3 और √3x और यहाँ पर -√2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब दोनों ब्रैकेट्स को देखो, ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज अगर सेम है तो क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, हमारा आंसर करेक्ट आने वाला है। ठीक है, देखो √3x -√2 यानी कि हम सही जा रहे हैं। तो चलो क्या करना है, ब्रैकेट को सिर्फ एक ही बार लिखो, और ये ब्रैकेट में नहीं है तो इसको ब्रैकेट के अंदर डालो। ये हो जाएगा √3x -√2, एक ही बार लिखे, ये ब्रैकेट में नहीं है इसको ब्रैकेट में डालो, √3x -√2, ओके, इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आया। अब इस ब्रैकेट को एक बार इक्वल्स टू 0 के साथ लिखो, √3x -√2 इक्वल्स टू 0, और इस ब्रैकेट को एक बार इक्वल टू के साथ लिखो, √3x -√2 इक्वल्स टू 0, है ना। देखो दोनों ब्रैकेट्स भी सेम हो गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इधर देखना है। दोनों ब्रैकेट अगर यहाँ सेम है तो हम सही जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x इक्वल्स टू -√2 है, +√2 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, और ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा, +√2 अपॉन √3। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यूज आ सकती हैं, देयरफॉर हम लिखेंगे √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरीके से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जो इक्वेशन दिया है ये एक जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसको जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो। क्या करना रहेगा, 2m मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, है ना, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, अब ये 2 24 जा होगा 48, माइनस का साइन एज इट इज 48, और ये m एज इट इज, ठीक है, इक्वल्स टू 50 है। अब क्या होगा, 50 इस साइड है तो हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लाना है, तो हो जाएगा 2m स्क्वायर -48m -50, यहाँ +50 है तो -50 होगा, और इक्वल्स टू के बाद 0। ठीक है, अब इसको फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 50 2 जा 100, 100, एक उल्टी टोपी एक सीधी टोपी बनाएंगे, नीचे क्या लिखेंगे, -48। अब क्या करना है, दो नंबर्स दोनों जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -48 आए, मल्टीप्लाई करने पे 100 आए, तो अगर हम 50 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 50 2 जा 100 होगा, और अगर हम 50 को दे दें माइनस का साइन और 2 को दे दें किसका, 2 को भी हम अगर प्लस का साइन दे दे तो यहाँ देखो ये माइनस रहेगा, -50 इंटू 2 हो जाएगा -100, ठीक है, -100, इसको 2 का साइन दे दे तो 50 + 2 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होगा, -50 - 2 होगा 48, साइन बड़े नंबर की -48। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 2m स्क्वायर एज इट इज लिखो, -48 की जगह -50m + 2m, और ये -50 एज इट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब कॉमन निकालो भाई, इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन देखो 2 इंटू 1 इंटू m इंटू m, इस तरीके से बना है। अगर यहाँ 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्या रहेगा, सिर्फ 2 इंटू m इंटू m। ठीक है, तो ये किस तरीके से बना है, अब 2 इंटू 25 इंटू m बना हुआ है, तो ये 2m, ये 2 और ये m दोनों कॉमन है, तो इनको बाहर निकाल लो। अब इसमें क्या बचा है, सिर्फ m बचा हुआ है, इसमें क्या बचा है, सिर्फ 25 बचा हुआ है, लेकिन माइनस में -25। ठीक है, उसी तरीके से इनका कॉमन निकालो, इसे मैं मिटा लेता हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए है। ठीक है,
ये कैसे बना है 2 इंटू एम से, और ये कैसे बना है 2 इंटू 25 से। ओके, तो यहाँ क्या रहेगा +2, आने दो इसमें सेम टू सेम, और यहाँ क्या बचा m है ना, ये देखो सेम आ गया तो बाहर निकाल दिए, m और -25 बचा हुआ है, m और -25 बचा हुआ है इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, ब्रैकेट देखो m-25 है, इसमें भी m-25 है, यानी कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो क्या होगा 2m + 2, एक बार इक्वल्स टू के साथ 0 में लिखो, और ब्रैकेट को m-25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा m इक्वल्स टू -2/2, यानी 2 1 2, 2 1 2, m इक्वल्स टू -1 आएगा, और यहाँ पर m इक्वल्स टू -25 है +25 हो जाएगा। ओके, यहाँ देखो हमें m की दो वैल्यूज मिली -1 और 25, देयरफॉर लिखेंगे -1 and 25 आर the roots of equation, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी हुआ हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11। नंबर 10 क्या दिया हुआ है 25m² इक्वल्स टू 9, यानी कि यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास 25m² + 9 को हम इस साइड लाकर -9 इक्वल्स टू 0 इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये इक्वेशन देखो, और यहाँ देखो किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, इस ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, या फिर ax² + bx इक्वल्स टू 0, या फिर ax² + c इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है ax² + c, यानी कि हमारे पास ax² + c के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ माइनस है कोई दिक्कत नहीं, -c के फॉर्मेट में है। तो अगर ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a² - b² का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, क्या होता है a + b a - b, है ना, a + b a - b होता है। तो इसमें यहाँ देखो ये a² हो गया समझ लो, ठीक है, इसके पास स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर इसके पास स्क्वायर नहीं है, तो इस 9 को हम पहले स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 25 को अगर हम 5m द होल स्क्वायर लिखें तो चलेगा, है ना, 25 का स्क्वायर होगा 5, है ना, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और m स्क्वायर में है तो हम ब्रैकेट के अंदर लिखे तो ये स्क्वायर 5 के साथ भी आता है और m के साथ भी आता है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये 25 हो जाएगा और ये m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी को हमने थोड़ा सा कंडेंस कर दिया, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा। अब क्या करना है, 9 को भी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है। क्या हमारा b² आना चाहिए ना, तो 9 के पास भी स्क्वायर आना चाहिए, तो 9 को स्क्वायर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 3² लिखेंगे। 3 अगर ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा उसका, तो 3 का स्क्वायर रहता है 9। ठीक है, अब देखो ये a² हो गया, ये b² हो गया, बीच में माइनस का साइन, ये फॉर्मूला अब हम लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्या करेंगे, ये इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, देखो a + b a - b करना है, तो a क्या है, ये 5ma है, और b क्या है, ये 3 है ना, हो गया a + b। अब a - b लिखना है, a क्या है 5m और b क्या है 3 - 3 इक्वल्स टू 0। ओके, समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, अब इसको एक बार ये ब्रैकेट 0 के साथ लिखो, एक बार ये ब्रैकेट 0 के साथ लिखो, तो क्या हो जाएगा 5m + 3 इक्वल्स टू 0 और 5m - 3 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से हो जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा +3 का -3 होगा, 5 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आकर डिवाइड में बनेगा, तो m की वैल्यू आई -3/5, और यहाँ पर आएगी m इक्वल्स टू -3 है +3 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में है यहाँ डिवाइड में बन जाएगा, यहाँ आएगी 3/5। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव में, यहाँ पर पॉजिटिव में। ओके, तो लिखेंगे देयरफॉर -3/5 and 3/5 are roots of equation, are roots of equation ओके, समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी दिया हुआ है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है m² - 9 इक्वल्स टू 0, सॉरी -11 है, -11 इक्वल्स टू 0। ओके, इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ भी देखो a² + c के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ax² + c के फॉर्मेट में दिया हुआ है,
ये देखो यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको भी हमने स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो ये देखो ये a स्क्वायर है हमारे पास, इसको b है लेकिन इसके पास स्क्वायर नहीं है तो इसको स्क्वायर देंगे। किस तरीके से करेंगे? देखो m स्क्वायर एज इट इज लिखे, अगर 11 को रूट में डाल दें तो उसको स्क्वायर दे सकते हैं। अगर रूट 11 का स्क्वायर क्या रहेगा? 11 रहेगा। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना है? देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मेट में ये आ गया। ये किस तरीके से आया? देखो रूट 11 इंटू रूट 11 करेंगे तो आंसर 11 आएगा और इस 11 को ही तो हमने रूट 11 में डाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल है ये। अब क्या करना है? फॉर्मूला लगाओ, ये a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि m प्लस रूट 11 हो जाएगा और यहाँ पर m माइनस रूट 11 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यह है 11। ठीक है, अब क्या करेंगे? m प्लस रूट 11 इक्वल्स टू 0 और m माइनस रूट 11 इक्वल्स टू 0, है ना। दोनों ब्रैकेट को एक बार 0 के साथ लिखना है। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखो m इक्वल्स टू, है ना, m इक्वल्स टू यहीं पर कर लेता हूँ मैं, प्लस 11 रूट 11 है तो माइनस रूट 11 हो जाएगा। ठीक है, माइनस रूट 11 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? m इक्वल्स टू माइनस रूट 11 है तो यहाँ पर प्लस रूट 11 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो इस फॉर्मेट में थे। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्मेट में है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो मैंने बताया था अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहे तो डायरेक्टली क्या करना है? टेक द कॉमन आउट ऑफ द ब्रैकेट, टेक कॉमन आउट ऑफ द ब्रैकेट, आउट ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कॉमन को निकाल लेना है। तो देखो क्या करेंगे? पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स तो हो जाएगा 7m स्क्वायर, इस साइड है तो यहाँ पर ले लो माइनस 20m इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? डायरेक्टली कॉमन निकालो। ठीक है, कॉमन को इस ब्रैकेट के बाहर निकालो। तो इन दोनों में से देखो कॉमन क्या क्या है? 7m स्क्वायर बना है 7 इंटू m से, और 21m कैसे बना है? 7 इंटू 2 इंटू m से। ओके, तो यहाँ देखो 7m और ये 7m, देखो 7m सेम हियर। अब क्या करना है? m बचा है, m अंदर लिखो, इसमें क्या बचा है? 2 बचा है, -2। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? यहाँ इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो? ये 7m इक्वल्स टू 0 के साथ आ जाएगा और -m-2 इक्वल टू 0 के साथ आएगा। तो ये m हो जाएगा 0/7 यानी कि m की वैल्यू आई 0 और यहाँ पर m क्या हो जाएगा? m इक्वल्स टू -2 है +2 हो जाएगा। यहाँ पर m की वैल्यू आई +2। ठीक है, देयरफॉर लिखेंगे कि 0 and 2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इन तीनों फॉर्मेट को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो सिंपल करो, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व किया उस फॉर्मेट में, फिर इस फॉर्मेट में आए तो देखो इस तरीके से सॉल्व करना है, कॉमन निकालना है डायरेक्टली। उसके बाद अगर इस फॉर्मेट में आए तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ख़त्म हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.2 और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।